Hi friends. So today we are going to learn about full subtractor circuit. So basically first of all ये हम जानने की कोशिश करते हैं कि फुल सबट्रैक्टर सर्किट होता क्या है। तो फुल सबट्रैक्टर एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है विच इज यूज्ड फॉर सब्सट्रैक्टिंग मल्टी बिट ऑपरेशन। यहाँ पे क्या होता है ना कि दो सिंगल डिजिट के बाइनरी डिजिट्स को सब्सट्रैक्ट किया जाता है, लेकिन अगर कोई बोरो किया जा रहा है प्रीवियस से तो उस बोरो को भी हम उसमें इंक्लूड कर सके। तो इसके लिए जो सब्सट्रैक्टर जो सर्किट यूज करेंगे हम लोग उसको हम लोग फुल सब्सट्रैक्टर सर्किट कहते हैं। जैसे कि फुल एडर सर्किट था कि जो हम लोग बोरो जनरेट कर रहे हैं तो उसको जो नेक्स्ट इनपुट में ऐड करने के लिए तो वहां पे हम लोग फुल एडर का यूज कर रहे थे। यहाँ पर अगर हम लोग बोरो ले रहे हैं तो यहाँ पे हम फुल सब्सट्रैक्टर सर्किट का यूज करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये फुल सब्सट्रैक्टर सर्किट, ये हमारे पास 3 इनपुट है AN, BN एंड CN-1 और वहीं हमारे पास 2 आउटपुट है, पहला डिफरेंस और दूसरा बोरो। तो ये AN, BN एंड CN-1 क्या है, इसको फिर हम लोग एक बार समझने की कोशिश करते हैं डेसिमल यूनिट्स में। तो लेट्स सपोज वी हैव 3, 6 and 3, 7. We have these number और 2. So हम क्या कर रहा है, जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 6 and 7 दो सिंगल डिजिट नंबर है, लेकिन 6 में 7 को सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये स्मॉल यूनिट है इससे। तो हम क्या करते हैं, एक बोरो करते हैं और वो जो बोरो आ रहा है वो बोरो ही यहाँ पे हम C की बात कर रहे हैं, CN-1 की। यानी अगर इसी तरीके का कोई सब्सट्रैक्शन हमारा बाइनरी में हो, दिस वन लाइक दिस वन, तो ये 0 में 1 नहीं घट सकता बिकॉज 0 इज स्मॉल एंटिटी रिस्पेक्ट टू 1। तब हम क्या करते हैं, एक बोरो लेंगे। तो ये जो तीसरा डिजिट होगा दिस इज CN-1। सो दिस इज ऑल अबाउट द फुल सबट्रैक्टर सर्किट। तो यहाँ पे हमारे पास 3 इनपुट जो हैं AN, BN एंड CN-1। तो AN है माइन्यूट, BN सब्सट्रैक्ट। माइन्यूट किसे कहते हैं, 3, 6, दिस इज माइन्यूट, दिस इज सब्सट्रैक्ट। सो 1 is minute, BN is subtrahend and CN-1 is borrow previous stage। जो हम लोग प्रीवियस स्टेज से जो बोरो कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड CN-1। और जब हम आउटपुट की बात करते हैं तो हमने बोरो लिया है या नहीं लिया है और जो डिफरेंस हुआ है नहीं वो क्या होगा। तो ये दो वैल्यू हमारे डिफरेंस और बोरो है। तो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ हाफ सबट्रैक्टर, सॉरी फुल सबट्रैक्टर सर्किट। दिस इज ऑल अबाउट inputs and outputs of full subtractor circuit. Now we are going to learn about the truth table of full subtractor circuit. So we have AN, BN and CN-1. That means we have 3 inputs. So we have total 2 to the power 3 combination. That means 8 combination. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. इसको हम डेसिमल वैल्यू दे दे 0, 1, 2 ताकि हम लोग ट्रूथ टेबल बनाए तो आपको आसानी से समझ में आ पाए। 5, 6, 7। ओके, नाउ हम लोग इस टेबल को फिल करने की कोशिश करते हैं। BN माइनस एक B को A में घटा रहे हैं, 0 को 0 में घटाएंगे, 0 होगा, ना कोई बोरो होगा, ना कोई बोरो जनरेट हो रहा है। CN-1 फिर 0 है। व्हाट इज दिस, दिस वन इज 0, दिस वन इज 0। नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 में 0 घटा है, कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट 0 ही है। लेकिन जब इस 1 को इस 0 में घटाएंगे, इस 1 को इस 0 में घटाएंगे, दैट मींस हमारे पास ये है। तो हमें क्या करना होगा, एक बोरो लेना होगा और जब बोरो लोगे तो यहाँ पे रिजल्ट क्या मिलेगा, आपको 1 मिलेगा। यानी अब ये 1 0 हो गया, 1 0 में 1 जाएगा तो 1, दैट मींस यहाँ पे हमने क्या करना है, डिफरेंस भी 1 रखना है और यहाँ पे बोरो भी 1 होगा। सेम केस यहाँ पे देखो, 0 में 1 सब्सट्रैक्ट नहीं होगा, सेम कंडीशन, 0 में 1 सब्सट्रैक्ट नहीं होगा तो एक हमने बोरो लिया और बोरो लिया तो डिफरेंस क्या आया, 1 आया। तो 1 0 में 1 गया तो 1 बचा और 1 में फिर 0 गया तो 1 का 1 ही रह गया। सिमिलर केस यहाँ पे 0 में 1 घटा रहे हैं तो क्या होगा, एक कैरी ले, एक बोरो लेना पड़ेगा। हमने एक बोरो लिया, अब ये हो गया 1 0, ये 1 0 में 1 हो गया, यानी
जीरो में वन घटाना था, हमने एक बोरो लिया, हमने यहाँ बोरो लिख दिया। अभी क्या होगा, वन जीरो में वन, और अब इस वन में वन घटाएंगे वापस, तो क्या मिलेगा रिजल्ट, जीरो। सो दैट इज दिस इज जीरो। नाउ द नेक्स्ट, वन में जीरो घटाए, क्या होगा डिफरेंस, वन। एक में जीरो घटाओगे डिफरेंस वन आएगा, और फिर इसमें जीरो घटाओगे फिर भी वही वन ही रहना है। दैट मींस सॉरी, कोई बोरो नहीं हुआ हमारे पास। अगला सिमिलर इस केस, वन में जीरो घटाएंगे तो क्या होगा, वन होगा। वन में जीरो घटाया वन, और फिर वन में वन घटा देंगे तो ये क्या मिलेगा, जीरो। तो ना कि बोरो हुआ, ना डिफरेंस हुआ। सिमिलरली इस केस में देखो, वन में वन घटाएंगे जीरो, एंड जीरो में जीरो, ना बोरो ना डिफरेंस। इस जगह पे देखो, वन में वन घटाएंगे जीरो मिलेगा, और अब फिर जीरो में वन घटाएंगे तो हमें क्या करना होगा, एक बोरो लेना पड़ेगा, और बोरो लेंगे, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये वन में वन घटाया क्या मिला, जीरो। वन में वन घटाया जीरो, और अब क्या कर रहे हैं, इस जीरो में फिर वन घटा रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, बोरो लेना होगा यहाँ। तो हमने बोरो ले लिया, और इसका डिफरेंस क्या आएगा, वन। सो दिस इज द ट्रूथ टेबल ऑफ फुल सब्सट्रैक्टर। ये आपको बेहतर तरीके से समझना है कि एक बार आप इसको समझ लोगे तो आप आसानी से ये काम कर सकते हो। करना क्या है, इसको इसमें घटाना है, फिर जो रिजल्ट आएगा फिर उसको इसके साथ सब्सट्रैक्ट करना है, और इस तरीके से ये आपका टेबल तैयार हो गया। अब जब ये टेबल आपका तैयार हो गया तो करना क्या है, जस्ट अकॉर्डिंगली जैसे हमने फुल एडर में किया था, यहाँ पे भी वही करेंगे। इस कॉलम के लिए यानी डिफरेंस के लिए एक के मैप बनाएंगे, और बोरो के लिए भी एक अलग के मैप बनाएंगे। तो डिफरेंस का बोरो क्या के मैप क्या होगा, तो चलिए हम पहले इस कैरी का के मैप बना लेते हैं, या बोरो का के मैप हम बनाते हैं। कितने वेरिएबल हैं, सो वी हैव 3 वेरिएबल्स, ए बी एंड सी। 3 वेरिएबल है, ए बी सी, तो 3 वेरिएबल है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, 3 वेरिएबल का की मैप बनाएंगे। दैट मींस वी नीड 8 सेल्स। सिमिलरली हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7। दिस इज 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1। ठीक है। अब कैरी में देखो कि किस किस जगह पे 1 आ रहा है, तो यहाँ पे यानी 1 2 3 1 2 3, इन सभी जगह 1 है। इसके अलावा कहां पे 1 है, 7, यहाँ पे 1 है। तो इस तरीके से बोरो का हमारा के मैप यहाँ पे तैयार हो गया। अब एडजेसेंट सेल्स मिलाने हैं। एडजेसेंट सेल 1 and 3 एडजेसेंट, 2 and 3 एडजेसेंट, सिमिलरली 3 and 7 एडजेसेंट। तो ये 3 सेल हमारे क्या हो गए, एडजेसेंट सेल हो गए। और जब ये 3 सेल हमारे एडजेसेंट हो गए तो इनके लिए हम लिखेंगे क्या कॉम्बिनेशन होगा, तो 1 and 3 पहला फॉर बोरो इक्वल्स टू व्हाट, 1 and 3 A B C, this is 1 plus 3, this is 3। ओके, इसके अलावा फिर हमने किसको मिलाया है, 2 and 3 प्लस A B C, this is 2 plus 3, this is 3। ओके, नाउ हमने फिर क्या लिया है, कॉम्बाइन किया है 3 and 7, A B C, this is 3 and this is 7। ठीक है। अब इसका कॉमन क्या होगा, यहाँ पे देखो A0 और C, तो लिख सकते हैं यहाँ A0 C, B0 और B कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखो A0 B, C और C0 कैंसिल हो गया, दैट मींस A0 B। और तीसरे में देखो यहाँ क्या है, A0 और A0 BC दोनों में कॉमन है, तो हमने यहाँ BC लिख दिया। तो दिस इज आवर expression for borrow. Now again we are going to draw the K map for this difference. So for this difference,
सिमिलरली ए बी सी, आप यहाँ पे लिखो Cn माइनस वन ए एन बी एन, ठीक है, 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1, ओके। सो दिस इज 0 1 2 3। आप एक जब भी के मैप बनाओ तो ये नंबर जरूर आप डालो, इससे थोड़ा आपको समझने में भी आसानी होगी और एग्जामिनर्स को भी मार्क्स वो इससे अच्छे नंबर्स भी देते हैं वो। 4 5 6 and 7। now it's a difference, this is for what, this is for difference। अब डिफरेंस में देखो 1 1 कहां पे है, 1 and 2 1 and 2 1 and 2, और कहां पे है 4 and 7 4 and 7। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे एडजेसेंट नहीं है, ये डायगोनल आ रहा है। तो आप डायगोनल में भी मिला सकते हो, लेकिन डायगोनल को हम लोग अवॉइड करेंगे। नॉर्मली कहा जाता है डायगोनल अवॉइड करना, क्योंकि अगर डायगोनल आप यूज करोगे तो फिर एक्सनॉर गेट और एक्सनॉर गेट आ जाएगा, फिर वो एंड और या और रियलाइजेशन नहीं रह पाएगा, क्योंकि वहां पे जब हम लोग एसओपी की बात करते हैं या मेन टर्म की बात करते हैं तो हमें केवल एंड गेट और गेट चाहिए होता है, जबकि डायगोनल आप मिलाओगे तो वहां पे एक्सऑर गेट या एक्सनॉर गेट आपको मिलेगा। सो वी अवॉइड डायगोनल। सो व्हाट इज द सर्किट फॉर दिस वन, सॉरी व्हाट इज द रियलाइजेशन फॉर दिस वन, this is 1 this is 2। so for difference dn equals to a b c, this is 1 and 2 plus a b c, this is 2 plus 4 and 7, this is 4 and this is 7। so this is the final expression and this is the final expression। so now we are going to draw the circuit for these two, for these two AC, A and C के बीच में अलग अलग एक्सप्रेशन हमको पहले लेना है, फिर कंबाइन करना है। तो यहाँ पे A है और यहाँ पे C है, A नॉट C, दूसरा A नॉट B और तीसरा BC। इनके बीच में कौन सा गेट है, देखो और गेट, अब इन सबके कॉमन में this is OR gate। this is the circuit for what, this is for borrow, and for difference ABC, A naught B naught C, A naught B naught C, दूसरा है A naught C naught, A naught C naught, तीसरा है A B naught C, और फोर्थ ए बी सी, और सबके बीच में कौन सा है, और गेट है। सो दिस इज फॉर डिफरेंस, दिस इज फॉर बोरो। सो this is all about the full substructure circuit। first of all you have to write about full substructure, then the block diagram, then truth table, then K-map, simplify the K-map, and after simplifying the K-map you will get this circuit। so this is the level 1, level 2, level 1 AND gate, level 2 OR gate। यहाँ पे भी आप देखो level 1 AND gate, level 2 OR gate, that's why it is AND or realization। this is all about full substructure। next video में हम लोग डॉट केयर कंडीशन के बारे में समझेंगे। थैंक यू।